देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन उन बच्चों के बारे में जो कि एमपी बोर्ड का प्राइवेट फॉर्म भरे हुए हैं। आपने कहीं बाहर से अगर 10th या 12th का फॉर्म भरा हुआ है, स्कूल आप नहीं जाते हैं, तो इसमें आपका जो फॉर्म होता है वो होता है प्राइवेट फॉर्म। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फॉर्म भरते हैं इस टाइप का, कुछ भी आपका रीज़न हो सकता है। अगर आप साथ में जॉब कर रहे हैं या फिर आपका ड्रॉप ईयर था या फिर आप स्ट्रीम चेंज करके 12th पास करना चाह रहे हैं, तो इसमें प्राइवेट फॉर्म भर के आप दोबारा से एग्ज़ाम दे के पास हो सकते हैं। अब जिन बच्चे ने भी फॉर्म भरा है उनको काफ़ी सारे डाउट आते हैं कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होंगे, हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, जिन बच्चों ने भी प्राइवेट फॉर्म भरा हुआ है, अब वो चाहे 10th का हो या फिर 12th का हो, ऐसे में आपके पास एक ही बेनिफिट होता है कि पूरे सेशन में आपको किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। ना ही आपको त्रैमासिक देना है, ना ही आपको अर्धवार्षिक देना है, ना ही प्री बोर्ड देना है, एंड स्कूल वगैरह भी आपको नहीं जाना होता है। ऐसे में आपको देने होते हैं सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपने कोई ऐसी स्ट्रीम चूज़ की है 12th में, जैसे कि पीसीएम हो गया, पीसीएम भी हो गया, जहाँ पर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ देने पड़ेंगे। अब डाउट वही आता है कि मेन एग्जाम तो हमारे साथ में ही होते हैं, जो बच्चे रेगुलर फॉर्म भरे हुए हैं, जो कि स्कूल जाते हैं, प्रॉपर अटेंडेंस देते हैं, उनके साथ ही आपके एग्जाम होंगे, पर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ एक-एक करके। इस वीडियो के बाद सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएँगे कि आपका पेपर 100 नंबर का आएगा या फिर 80 नंबर का आएगा, रिज़ल्ट आपका कैसे बनाया जाएगा, तो एक-एक करके समझते हैं। फर्स्ट में आपको ये साफ़ कर देता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे, वो साथ में ही होंगे। यानी कि जो बाकी बच्चे हैं जो कि रेगुलर फॉर्म भरे हुए थे, उनका जो टाइम टेबल है वही आपका टाइम टेबल है, उन्हीं के साथ आपको एग्ज़ाम देने जाना है। यानी कि डेट्स वगैरह सारी सेम रहेंगी, टाइम भी आपका सेम रहेगा। जो डिफरेंस आता है वो आता है प्रैक्टिकल्स में। उनके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं वो उनके स्कूल में होते हैं, पर आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, वो होंगे आप सभी के एग्ज़ाम सेंटर पर। अब एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे आपको बताया जाएगा, तो अभी इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब तक आपके एडमिट कार्ड नहीं आएँगे, एडमिट कार्ड कब आएँगे, आपको डाउनलोड करना है या फिर आपको कहीं से दिए जाएँगे, ये भी डाउट आता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और साफ़ कर देता हूँ, प्राइवेट फॉर्म जो भी बच्चे भरते हैं, उनको यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड खुद से डाउनलोड करके प्रिंट करवाना पड़ता है। पर वहीं पर जिन बच्चों ने रेगुलर फॉर्म भरा होता है, उनको स्कूल से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऐसे में खुद से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो उसमें एक चीज़ आपको बताई जाएगी, वो है आप सभी का एग्ज़ाम सेंटर। वहीं पर आपको जाके एग्ज़ाम देने हैं, और वहीं पर आप सभी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं के टीचर बता देंगे कि जिन भी बच्चे ने प्राइवेट फॉर्म भरा है, उनको इस दिन इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने आना है। तो एग्ज़ाम के बीच में जो गैप होता है, या फिर एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वहीं पर कंडक्ट होगा। इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बाकी अगर बात करें कि आपको प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बनानी रहेंगी, एक्सपेरिमेंट वगैरह उसमें नोट करने रहेंगे, तो देखिए वैसे तो उतना ज़रूरी नहीं है। आपके एग्ज़ाम सेंटर पर आपको बता दिया जाता है कि क्या-क्या सामान, कौन-कौन सी फाइल या फिर रिकॉर्ड वगैरह आपको बनाने हैं, क्योंकि जमा तो ये होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल्स के सेपरेट मार्क्स दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट के मार्क्स आपको नहीं दिए जाते हैं, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो जो भी होगा उस टाइम पर आपको बता दिया जाएगा। आप चाहें तो अभी से खरीद कर रख सकते हैं, 1-2 एक्सपेरिमेंट नोट करके रख सकते हैं, और फिर उस टाइम आपको बता दिया जाता है कि ये 1-2 एक्सपेरिमेंट है, इसको नोट करके आपको ये रिकॉर्ड सबमिट करना है। तो इतना कोई सीरियस इशू नहीं है, वो बात की बात है। पर अब मेन बात वही आती है कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर आएगा, जिसका एग्ज़ाम पैटर्न आप सभी ने देखा होगा, 80 मार्क्स का पेपर आना है। पर जो बच्चे प्राइवेट फॉर्म भर रहे हैं, उनको यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है कि 80 मार्क्स का पेपर आएगा, सेम आएगा, सभी बच्चों को एक जैसा पेपर दिया जाएगा, पर हमारे जो 20 नंबर हैं प्रोजेक्ट के, वो तो हमें दिए नहीं जाते हैं, तो वो नंबर हमारे कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए, आपका तरीका यहाँ पर डिफरेंट है। पेपर आपका 80 का आएगा, 80 का ही पेपर आपको देना है। जो भी मार्क्स आपके 80 में से आएंगे, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा कि 80 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट आपका बन रहा है, एंड वही परसेंटेज 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। 80 में से अगर आपके 70 मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, तो अगर आप उसका परसेंटेज देखेंगे तो 87 के आसपास आएगा। अब इसी को कन्वर्ट किया जाएगा 100 में, यानी कि आपको 100 में से 87 मार्क्स दिए जाएंगे। तो बस ये छोटी सी चीज़ समझने की, सभी सब्जेक्ट में ऐसा किया जाएगा, सारे नंबर आपके 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन जाके आपका परसेंटेज बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर 80 में से आपके अच्छे नंबर आए तो परसेंटेज आपके अच्छे बनेंगे, 80 में से अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए, कम आए, तो परसेंटेज भी आपके कम बनेंगे। वहीं पर रेगुलर बच्चों को बेनिफिट ये होता है कि 20 नंबर तो उनके फिक्स हैं, वो तो उनको पूरे दिए ही जाएंगे। अब थ्योरी में उनके जितने भी आते हैं वो ऐड करके उनका जो रिजल्ट है बनाया जाता है, यानी कि उनके 20 नंबर सेफ हैं, पर आपके सेफ नहीं है। बाकी और कोई भी डिफरेंस नहीं आता है आपका रिजल्ट में। पेपर सेम आएगा, उसमें क्वेश्चन सेम आएंगे, सेम टाइम पर, सेम टाइम पीरियड में आपको पेपर देने हैं। बस डिफरेंस इतना सा रहेगा कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी रहेगी। प्राइवेट फॉर्म भरा है तो हो सकता है पूरे सेशन में आपने ध्यान ना दिया हो, पढ़ाई ना की हो, पर अभी 1 से 1.5 महीने का टाइम है, इसमें आप अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टडी कंटेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए किसी
किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, या फिर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो इसके न्यूमेरिकल्स हो गए, हिंदी में व्याकरण या फिर आपकी इंग्लिश में ग्रामर वगैरह हो गई, सब कुछ आप हमारे ऐप से चेक कर सकते हैं। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, एडुस्टेट ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, कैटेगरी चूज़ करनी है। कोर्सेज़ भी हमने बना रखे हैं, क्रैश कोर्सेज़, सुपर पीडीएफ भी हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट की रेडी कर दी है, तो उनको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। काफ़ी कम टाइम में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अच्छे नंबर चाहिए कम टाइम में, तो ऐसे में आप इन पीडीएफ का ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।